या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मदस्त हैदर बहारे बाग़े खिसाले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिबे फरोग इश्क है असले हयात मौत है इस पर हराम तुंदो सुबुक शेर है गर्जे ज़माने की रो। इश्क खुद एक सैल है और सैल को लेता है थाम। इश्क की तकवीम में असरे रवां के सिवा और भी ज़माने हैं जिनका नहीं कोई नाम। इश्क दमे जिब्रील इश्क दिले मुस्तफ़ा इश्क खुदा का रसूल इश्क खुदा का कलाम। इश्क अमीरे जुनूद इश्क फ़कीह हरम इश्क है इब्न सबील इसके हज़ारों मकाम। इश्क के मिज़राब से नग़्मा तारे हयात इश्क से नूरे हयात इश्क से नारे हयात। अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क इश्क न हो तो शरोदी बुतकदाए तसव्वुरात। सिद्क़े खलील भी है इश्क सब्र हुसैन भी है इश्क और मारकाए वजूद में बद्रो हुनैन भी है इश्क। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम ये काफ़िला इश्क व मस्ती जिनका कायनात में एक तारुफ है कि ये हुजूर के गुलाम है। ना इनको अपने मलक वडेरा चौधरी जट खान होने पर नाज है इन्हें नाज है कि हमारा ताल्लुक अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मजबूत है बस। और इन्होंने जो सर रखे हुए हैं वो किसी भी ताकतवर और जालिम के आगे झुकने के लिए नहीं रखे हुए बल्कि अगर कोई ताकतवर जालिम आए तो उसको ये सबक सुनाते हैं कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। अगर कोई लिस्सा कमजोर माड़ा नजर आ जाए तो उसनू कहते तुहाडे वास्ते असी हुजूर दा जमाल बन गया। और जालिम अगर आए नजर तो कहरे जुल जलाल बन। और अगर कोई तगड़ा होके सामने आके मैं बड़ा तगड़ा मैं फलाना ते फलाना उन्होंने आखदे तेरे उत्ते तो असी रब दा कहर बन के टुटना। और अगर जालिम आए नजर कहरे जुल जलाल बन खुदा के आगे सर झुका कि सरकशों का सर झुके। अभी ये बात हो रही थी कि ये हमारे उम्मीदवार के मुकाबले में चीड़ फरोश हैं। मैंने कहा वो खाली चीड़ फरोश नहीं है वो ज़मीर फरोश भी हैं साथ में। और हमारा उम्मीदवार न चीड़ फरोश है न ज़मीर फरोश है। और वैसे भी हमारे उम्मीदवार का लोटे से क्या मुआजना
लोटा कहीं और रखने के लिए होता है, असेंबली में पहुंचाने के लिए तो जड़े होते हैं, और मैदान में जड़े रहते हैं, लोटे नहीं रहते। लोटे तो उसी नस्ल में है जो अब्दुल्ला बिन उबई की नस्ल है, जो आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं, कभी इधर लगा ली, कभी उधर लगा ली, कभी जनाब दाएं बिक लिए, कभी जमीर बेच दिया, कभी डॉलरों के बस, पैसों के बस। हमने जो सबक पढ़ा है वो तो है कि मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर, और ऐसे जलवे पे करूं लाख हुरों को निसार। अल्लाह के बंदो, तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारा वास्ता अब मर्दों से पड़ा है। और रही बात एस्टेब्लिशमेंट की, और वो लोग जो कहते हैं हम ताकतवर हैं, हमें बड़ा अपनी ताकत पे नाज है, हम बड़े जोड़ तोड़ के माहिर हैं। मैंने कहा इस्लाम एस्टेब्लिशमेंट को नहीं मानता। अगर इस्लाम में एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में इस्लाम के खिलाफ खड़े हो जाएं तो इस्लाम करता क्या है? उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट का सरबराह अबू जहल और उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट के सरकर्दा उतबा और शैबा और जनाब वलीद, इन सब को इस्लाम इनके कदमों में नहीं पड़ता। क्या हो, मैं कमजोरों के साथ खड़ा हूं, क्या करूं? इस्लाम कहता है बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्का चेबुल अजबीस। इकबाल कहता है इस्लाम बड़े और चौधरी और जटों के पाँव में नहीं पड़ता, ताकतवरों के पाँव में नहीं पड़ता। इस्लाम बिलाल को हबशे से बुलाता है, सुहैब को रूम से बुलाता है, सलमान को फारिस से बुलाता है, और आकर कहता है चलो हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाओ। और अगर अबू लहब सक्का भी हो तो कहता है तब्बत यदा अबी लहब व तब। इस्लाम की अपना एजाज है। और याद रखना, इस्लाम गालिब होने के लिए आया, मगलूब होने के लिए नहीं आया। ये फैसला है, क़यामत तक मेरे आका का फरमान है, इस्लाम गालिब होने के लिए आया है। और मौला अली फरमाते हैं जिसने भी हक के साथ टक्कर ली है ना, हक ने उसका भेजा निकाल के रख दिया है। वो एक का तो निकला है ना अभी ताजा ताजा, जो बात के मुकाबले में गोली मारता था। कहते जी उसके खिलाफ बात करें। मैं क्या उस मिस्कीन के खिलाफ क्या बात करें? उसके खिलाफ हम उस वक्त खड़े रहे जब सारे कनाडा और जनाब लंदन भाग रहे थे। उस वक्त तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने, जिम्मेदारान ने और इसके सपोर्टरों ने पाकिस्तान की जेलों और कचहरियों को आबाद करके कहा कि सितम कर, इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल। और हम अपना हक किसी को छीनने नहीं देते, ये याद रखना। हक हम अपना बड़ा अच्छी तरीके से लेना जानते हैं। अभी कराची में हमने सिर्फ कदम उठाया, बिस्मिल्लाह की है। जिस गली जाओगे अगो तो आनू लभांगे और मिलांगे भी तर्जमे नाल इंशाअल्लाह। गल ही कोई नहीं है ता जे लड़ना पहले इलेक्शन बाद चो ते लड़ लेंदे हैं, केड़ी गल है? जे बंदे दे पुत्रा तरह इलेक्शन सानू 9 बजे रिजल्ट चाहिए, लेकिन धांधली वाला नहीं, सही तरीके वाला रिजल्ट। मंसूर साहब कह रहे सन कि 9 बजे रिजल्ट चाहिए, धांधली ज्यादा रिजल्ट नहीं चाहिए, RTS का रिजल्ट नहीं चाहिए, सही बंदे दे पुत्रा। हार जीत मुकदरा दी, लेकिन असी मैदान खड़े हैं, ना नसन देंगे ना नसन वाले हैं इंशाअल्लाह। और रही गल आजादी की जंग लड़न वाले दो, वो असी पहले आ चुके हैं कि नचन वाले दे बाल आजादी की जंग नहीं लड़ सकते, ये पक्की गल है। आजादी की जंग वो लड़ सकते हैं, इससे मैं सबूत देना। आजादी की जंग वो लड़ सकते हैं जिन्हों के वड्डिया ने बड़े सखीर चो अंग्रेज नूं नसाया सी, वो नहीं लड़ सकते जिन्हों के वड्डिया ने जंगे आज़ादी दी मुजाहिदीन दियां मुखबरियां कीतियां होन, जिन्हों ने वड्डिया ने आज़ादी जंगे आज़ादी दी जनाब जंग और मार्के अंग्रेज को जागीरां और जायदादा लईयां होन, जिन्हों के वड्डिया ने काले पानी दियां जेलां आबाद कीतियां और जनाब जिसम के उत्ते स्त्रियां फिरवा के नमक और मिर्चा भरवा के क्या कि कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, जो पड़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और रही पाकिस्तानी मईशत की बात, आज पूरी दुनिया में हमें बेकारी कौम बनाकर रख दिया है। कौम तो आज भी अपनी मेहनत और मजदूरी करके खाती है, कौम आज भी अपना
वक्त और अपना खून पसीना एक करके अपनी 2 वक्त की रोटी मुकम्मल कर रही है, लेकिन इन अयाशों और बदमाशों की आज प्रोटोकॉल्स पूरे नहीं हो रहे। आज हम भी यहाँ आए हैं, हमें ये जितनी भी सिक्योरिटी फराहम की है इनकी अपनी मर्जी है, हमारी कोई दरखास्त नहीं, लेकिन एक जनाब वो बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स, वो जो कल तक फिरौन के लहजे में उधर वजारत उज़्मा की सीट पर बात करता था, आज जनाब कहता है कि मैं यूं कर दूंगा, मैं या कर दूंगा। मैंने कहा सब्र हमारा भी देखो, हर जुल्म सहा है, हर जबर सहा है, लेकिन बाबा जी ने कहा ये हमारे बच्चे हैं, इनके बारे में बात नहीं करनी, इनके साथ नहीं लड़ना। अभी तो बच्चे तेरे साथ हुआ ही कुछ नहीं, हम तो वो हैं कि यहाँ हथकड़ियां बधी हुई थी और जनाब जुल्म सितम और शैल और गोलियों की बुछाड़ हो रही थी, फिर भी कह रहे थे कि लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गाह गा, इंज भी सजन वाह वाह ते इंज भी सजन वाह वाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। और अभी वो 40 चोरों का टोला जिन्हें ताजी ताजी हुकूमत मिली है, लेकिन मेरे रब की शान देखें, जिनकी गिनती नामूस रिसालत बिल के लिए पूरी नहीं हो रही थी, इक्तदार के लिए पूरी हुई उनकी गिनती, लेकिन मेरे रब की हिकमतें देखें, एक को इक्तदार से उतार कर जलील किया, दूसरों को इक्तदार के ऊपर बिठा कर जलील किया। हाँ, ये याद रखना, जो भी हुजूर से बेवफाई करेगा जिल्लत उसका मुकद्दर होगी, क्योंकि हमारे इमाम ने फरमाया है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। और वो जो कहता है मैं वजीर आला हूँ और मेरा अब्बा वजीर आजम है, लिहाजा मुझसे दब कर रहो, मुझसे डर कर रहो। मैं कहा तेरा अब्बा वजीर आजम नहीं, सिकंदर आजम भी हो, सानू कोई पार नहीं। हाँ, साढ़े जनाब सिर ते कोई भार नहीं, क्योंकि असा हुजूर दे गुलाम हाँ। असा जनाब किसी को नहीं डरते, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। अगर हम 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उस बाबे के साथ हैं जो हर मैदान में हक का आलम उठा के जिए। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और बाबा जी ने आख्या इन्हें भी रोना, इन्हां दियां नस्लां ने भी रोना इंशाअल्लाह। ए पाकिस्तान मैं तो 1 साल पहले का ऐलान कर रहा, ये सारे तारीख भी लिख लो, दोबारा लिख लो, नोट करने वाले भी नोट कर लैन। इत्थे जमात पाकिस्तान एक बच जाएगी, उसका नाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान होएगा। PDM में 11 जमाता, 12वें या 13वें खिलाड़ी की तुसी इंतजार करो जड़ा बाहर लगा फिरदा, ये सारे रल के तुहाडे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पता कि जिन्हां दा नजरिया ना खरीदा जा सकता, ना जिन्हों झुकाया जा सकता, ना जिन्होंने अमरीका और नेटो और जनाब यूरोप की गुलामी का शौक है। इन्हों एको ही डर है, इन्हों एको ही शौक है कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन मेरे पांव चूमती थी यही गर्दश जमाना। साडा किसी नाल कोई वास्ता नहीं, कोई नेटो का गुलाम होवे, कोई रशिया का गुलाम होवे, कोई अमरीका का गुलाम होवे, कोई किसी का गुलाम होवे। असी अल्लामा इकबाल को पूछते हैं, अल्लामा इकबाल ये सारियां गुलामियां करने तो बाद क्या इन्हों मिल जाएगी जनाब कोई रिलीफ मिल जाएगा, कोई जनाब मईशत के अंदर रिलीफ मिल जाएगा, कोई इन्हों का वक्त गुजर जाएगा? इकबाल कहना नहीं, सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, जवाल बंदा है मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल कहता चलिया तू ये समझदा कि असबाब के नाल कौमां जिंदा रहंदियां, असबाब कौमां दे जिंदा रहने का सबब नहीं है, नजरिया कौमां दे जिंदा रहने का सबब होंदा। और जदों असबाब साडे को नहीं सन, असी 313 सा, सामने 1000 खड़ा सी, असी 1000 बदर लम्हे पा के रख देता सी। और जदों साडे को असबाब नहीं सन, साडे को जज्बा सी लेकिन असबाब नहीं सन, साडे नाबीने भी इतने तगड़े सन कि जंगे यरमूक के मौके ते मुसलमानों दियां 4 सफा, कुफार दियां 11 सफा, मुसलमानों को बंदियां दी लोड़ पै गई। हुकूमत ने ऐलान कर दिता
इस्लामी हुकूमत ने कि जनाब बंदे भर्ती हो वो जाना थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम आ गए, आप नाबीना साबियन आप आ गए, आपने फरमाया यार मेरा भी इस लिस्ट ना लिखो। जदों साहबा ने देखा ना कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम, आप कहने लगे, साहबा कहने लगे और जनाब जान दो असी तुहानू संभालांगे या जंग लड़ांगे, तो सीधा नाबीने वेख भी नहीं सकते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम ने तारीखी अल्फाज जोड़ाए, मैं उन्होंने अखा वाले मुखातिब करके कहना कि जिन्हें कश्मीर दिता और जिन्हें हमशीर बेची आफिया सिद्दीकी, मैं उन्हें सारे अखाड़े मुखातिब करके कहना कि आ सुनो इस्लामी तारीख। बाबा जी फरमाते सन, अकबर इलाहाबादी ने एक गल की थी, उन्हें क्या कि देखी जो हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया। हिस्ट्री तारीख नूं कहने देखी जो हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया, जैसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। लोग पूछते हैं जी लब्बैक दिहाड़ी ब दिहाड़ी दिन अगे क्यों बढ़ती जा रही, दिन ब दिन अगे क्यों बढ़ रही। मैं कहा लब्बैक वाले नूं मरना आ गया, लोग इन्हां दा जीण दा चज वेख रहे हैं। कहते जी आप दिन ब दिन कैसे आप तरक्की कर रहे हैं, आपकी जमात बड़ी फैल फूल रही है। मैं क्या किसी दिन सुबह उठी मुंह धोवी, फजर तो तुसी पढ़ते नहीं, मुंह धो के पाकिस्तान दी सारी ATC कोर्ट चला जावी, हर शहर की ATC कोर्ट पाबंदे सलासित या सीना चौड़ा करके खड़े तेनू तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन मिलणगे जड़े कह रहे होंगे ओए लबे बाम भी पुकारा सरेतार भी सदा दी। मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। भाई एक मिनट जी, एक मिनट, थक गए हो तो मैं वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह कर देना। साडा और मकसद ही कोई नहीं, ए साडा नारा लवाना मकसद नहीं भाई और चलो जी फलां आया जी, फलां शेर आया जी, लूमड़ आया, गिदड़ आया। साडा मकसद है कि हुजूर का नाम बुलंद करना और इन्होंने चिड़े और कहने जी आप तो फिरका बंदी कर रहे हैं, आप तो जनाब फिरका वारियत फैला रहे हैं। मैं कहा चलो आओ ये भी नाल ले लेने कि फिरका वारियत कौन फैला रहा। साडे पूरे जलसे किसी का नारा लग्या, हुजूर का नारा लग्या, ठीक है जी। उन्होंने जलसे किसी के जलसे इमरान का नारा, जरदारी का नारा, खान का नारा, फलाने का नारा, नवाज का नारा, मरियम का नारा, फलाने का नारा, बिलावल का नारा, जनाब फलाने का नारा। इकबाल कहता इकबाल ये हिंद के फिरका साज गोया हाजरी कर रहे हैं। इकबाल कहता ये बुत बना तो नहीं सकते लेकिन बुतां वाले काम जरूर कर रहे हैं, अंदर इन्होंने घर रहे हैं। इकबाल कहता इकबाल ये हिंद के फिरका साज गोया हाजरी कर रहे हैं, बचा के बुतों से दामन अपना गुबार राहे हिजाज हो जा। इकबाल कहता सारे को दामन छुड़ा के हुजूर दे दारों ते आ जा। ये सारे हाजरी कर रहे हैं, ये मुंह कह नहीं सकते कि सानू मनो, लेकिन जुल्म की अखीर है वे कि ये खुदा बनी बैठे और ये याद रखना असा सिर ते पगड़ियां किसी जनाब वडेरे और जालिम के अगे झुकाने नहीं रखियां। ये सिर तो कट तो सकता किसी के अगे झुक नहीं सकता, इस वास्ते के मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। और ये भी नहीं कि असी जनाब कौम नू बाहर रोडों ते कट के कहिए मैं अंदर से वीडियो लिंक खिताब करूंगा। वाह जी वाह, सदके जाइए इस आजादी दे, सदके जाइए। अच्छा दूसरा तरक्की वाला ओ जनाब उतो वीडियो लिंक लंदन तो खिताब करे कि जी मैं कौम की भलाई चाहता हूं। मैं क्या कौम की भलाई चाहना है, विच आके खड़ा हो तेन पता लगे कौम इतने 12 घंटे लोड शेडिंग सह फिर तेन पता लगे भलाई किंज होंदी। इंज रोडों ते खे खा तेन पता लगे पाकिस्तान दे नाल तुसा 30 साल की कीता और जेड़ा पिछले 2.5 साल गुजार के गया 3 साल उन्हें की कीता। मैं कहा वीडियो लिंक के जरिए खिताब नहीं होंदे, कौम दे विच इंज खड़े हो के और एक मिनट इन्हां दियां पाबंदियां होनियां, असीं तां इस फासले दे भी कायल नहीं हां। असी बिल्कुल आमने सामने दे कायल हां, असी इन्हां फासलियां नूं भी ज्यादा नहीं मनदे, बिल्कुल इन्हां फासलियां दे भी कायल नहीं हां क्योंकि ये फासले ही तो दूरियां पांदे न। आस्ता आस्ता दिमाग खराब ही ये चीज़ां करदियां न प्रोटोकॉल। असी इन्हां प्रोटोकॉलों तो बाहर हां, असी जनाब हुजूर दे दीवाने आ ते ए मोढे ते धोती रखी ते ए जा रहे हैं, मसला ही कोई नहीं। साडे कोई कौम दे उत्ते ना खर्चा ना मुल्क दे उत्ते असी बाहर हां, ना मुल्क दे उत्ते साडा किसी किस्म का कोई वजन है, असी बिल्कुल मलंगा।
लेकिन ये याद रखना नजरिया बेचण वास्ते असी वो मलांगा कि असी लाहौरों टुरदे हैं तो वजीराबाद तक हर शह पुठी करके रख देंगे करके बिल्कुल। और ये याद रखना साडा राह ना रोकना, हाँ साडा राह ना रोकना। असी नजरियाती लोग हाँ और साडा तरीका बिल्कुल ठीक है। असी इलेक्शन में आए जरूर हाँ लेकिन सौदागरी वास्ते नहीं आए। हाँ कुछ लो और कुछ दो के लिए नहीं आए। साड़ी गल जड़ी स्टेज होती होएगी बंद कमरे में भी होएगी, वही गल हथकड़ियां ला के भी होएगी, पाबंदे सलासिल जेल में जाके भी होएगी और इंशाअल्लाह हुजूर दा दीन तख्त ते लिया के भी वही गल होएगी इंशाअल्लाह। और निजाम अदल नू 132 नंबर पहुंचाने तक मौलवियों का कसूर नहीं, ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कसूर है। और जनाब डॉलर 200 तो उत्ते लैके जाने का कसूर जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नहीं। और जनाब पेट्रोल दी कीमत 250 तो उत्ते करनिया ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कसूर नहीं है, ये ना अयाशा और बदमाशा का कसूर है जेडे 70 साल तो मुल्क नू कदी जनाब रोटी कपड़ा मकान कदी तरक्की कदी तब्दीली और रंग बिरंगे नारे दे उत्ते लुट रहे हैं। बाबा जी फरमाने सन निगी चादर तान के सो गए, मालिक चोर पछाण के सो गए। जाग पवो पाकिस्तानियों, हुण तुहाडा वक्त आ चुकिया कि ना सारे चोरां नूं वेखो। ओही चोरियां जनाब भेस बदल बदल के आ रहे हैं। प्यो गया फिर पुत्र आया, पुत्र गया जनाब फिर पोतरा आया, हुण प्यो पुत्र वजीर आजम लग गए जनाब। वो जिन्हां दे ना इत्थे अता ना पता ना जनाब जिन्हां दी जिन्स मालूम है वो भी पाकिस्तान की वजारत उस्मा दे स्टेज तक पहुंचे रहन। बाबा जी फरमाते सन निगी चादर तान के सो गए, मालिक चोर पछाण के सो गए। लुटन वाले रज के लुटिया, जागन वाले जान के सो गए। लब्बैक का नारा लाओ और दसो के जागन वाले इंशाअल्लाह हुण पाकिस्तान में जगा गए और इंशाअल्लाह हुण कोई नहीं जाएगा। आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जाने रहमान पे लाखों सलाम, मिशमाए बज़ में हिदायत पे को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना वसल्लम। मालिक कामयाबी और कामरानी संकनार फरमाना, बारे शुरा को या अल्लाह रब्बी गुमराह अता फरमाना, कायदर मोहतरम को या अल्लाह जिंदगी अता फरमा, लंबी जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह यही पिंडाल हो या कमल हाकिमीन और आफिज मंसूर साहब की कामयाबी के बाद यहाँ पर हमारा लब्बैक या रसूलल्लाह कॉन्फ्रेंस हो। अल्लाह सोने करम फजल अनायत फरमाई। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।